जब आप देश के सबसे निडर, निष्पक्ष, सच्चे पत्रकारों की लिस्ट लेकर बैठते होंगे तो उसमें सबसे पहला नाम आता होगा सुधीर चौधरी का। सुधीर चौधरी इतनी सुधरी हुई पत्रकारिता करते हैं कि अब इनकी चर्चा संसद में हो रही है। सांसद तक सुधीर का नाम ले लेकर अपने बयानों को दे रहे हैं, क्योंकि सुधीर चौधरी पत्रकारिता ही इतनी निष्पक्ष करते हैं कि हर कोई इनकी पत्रकारिता का मुरीद हो गया है। सुधीर चौधरी को लेकर खबरें सामने आ रही हैं कि वो जल्द ही अब डीडी न्यूज पर दिखाई देंगे। वो डीडी न्यूज जिस पर नरेंद्र मोदी की सरकार की टीम अपनी पैनी नजर रखती है, वो डीडी न्यूज जो सरकारी है, जिस पर सरकार का दबदबा है, उसी डीडी न्यूज पर अब सुधीर को करोड़ों देकर बुलाया जा रहा है। जनता के करोड़ों रुपए उस एंकर को दिए जाएंगे जो 2 बार जेल जा चुके हैं, जिस पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के आरोप लगते रहते हैं, जिस पर झूठी खबरों को फैलाने के लिए पैसे ऐंठने के आरोप भी लगते रहते हैं। उस एंकर को अब डीडी न्यूज पर शोज दिए जाएंगे ताकि वो वहां पर भी प्राइवेट मीडिया चैनलों की तरह नफरत फैला सकें, वहां पर भी हिंदू मुसलमान की नफरत फैला सकें, वहां पर भी खबरों को मसाला डालकर पेश कर सकें। इसी वजह से अब सरकारी चैनल पर सुधीर जैसे एंकर को लाया जा रहा है। सुधीर की इस बड़ी सफलता को लेकर ही अब संसद में चर्चा हो रही है। उन्होंने जो मीडिया में रहते हुए कामयाबी हासिल की है, उनको जो लोगों ने उपाधि दी है, उसको लेकर संसद में चर्चा हो रही है। और ये चर्चा सुधीर को लेकर कोई और नहीं बल्कि टीएमसी की सांसद सागरिका घोष कर रही हैं, जिन्होंने संसद के अंदर सुधीर चौधरी का नाम लिए बिना ही उनकी सच्ची पत्रकारिता की पोल खोल दी है। सागरिका घोष की ये वीडियो खूब वायरल भी हो रही है। उन्होंने खुद इस वीडियो को शेयर किया है। सागरिका घोष राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान पत्रकार सुधीर चौधरी का नाम लिए बगैर कहती हैं कि आजादी के 7 दशक बाद भारत को 1990 के प्रसार भारतीय अधिनियम के अनुसार एक विश्व स्तरीय सार्वजनिक प्रसारक की जरूरत है। लेकिन दुख की बात यह है कि दूरदर्शन के एक निजी व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, जो टेलीविजन पर बेहद विभाजनकारी और भड़काऊ और नफरत फैलाने वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। घोष ने आगे कहा कि जिस व्यक्ति ने जबरन वसूली के आपराधिक आरोपों में 2 बार जेल की सजा का सामना किया है, ये देखना बेहद दुख की बात है कि ऐसे रिकॉर्ड रखने वाले व्यक्ति को हमारे गौरवशाली राष्ट्रीय प्रसारक का हिस्सा बनाया जा रहा है। मैं 35 साल से पत्रकार हूं और आज टेलीविजन न्यूज में जिस तरह से तुष्टीकरण और चरित्र हनन और सनसनी फैलाई जाती है, उसे देखकर दुख होता है। सागरिका घोष ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कैसे रिया चक्रवर्ती को भारतीय मीडिया ने फंसाया, कैसे उनकी इमेज को खराब किया, उसको लेकर भी वो संसद में बोलती हैं कि भारतीय मीडिया ने 4 साल पहले रिया चक्रवर्ती पर खूब आरोप लगाए, आज उन पर ये सब आरोप हट गए हैं। अर्नब गोस्वामी जो सुशांत की मौत के बाद रोजाना शोज लेकर आ रहे थे, डिबेट में बैठकर ड्रामे कर रहे थे, टीआरपी के लिए सारी हदें पार कर रहे थे, उन्होंने क्या क्या नहीं किया। अर्नब गोस्वामी ने अपने शोज में रिया चक्रवर्ती को लेकर खूब आरोप भी लगाए। ये टॉप क्लास पत्रकारिता हमारे देश में हो रही है। क्या अर्नब गोस्वामी अपनी इस पत्रकारिता के लिए माफी मांगेंगे? क्या रिया की इमेज को खराब करने वाले सत्ताधारी मीडिया के पत्रकार अब माफी मांगेंगे? बेहद अफसोस की बात है कि गोदी मीडिया का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। हर रोज लगता है कि चलो आज मीडिया वाले सुधर जाएं, लेकिन ये लोग गिरते ही जा रहे हैं। और मीडिया वालों की इस गिरती पत्रकारिता को लेकर ही अब सागरिका घोष संसद में पत्रकारों को लेकर, सुधीर चौधरी को लेकर भाषण दे रही हैं और वीडियो को साझा करते हुए साथ में ट्विटर पर लिख भी रही हैं कि आज संसद में मैंने सुधीर चौधरी और नफरत और झूठ की टीवी न्यूज फैक्ट्री को आड़े हाथों लिया। बाकी देश के पत्रकारों पर बात होनी चाहिए। ये बेहद गंभीर मुद्दा है कि मीडिया वालों का ये हाल होता जा रहा है, जिसमें पत्रकारिता तो ना के बराबर बची है और बीजेपी के प्रवक्ता ये लोग 100% बनते जा रहे हैं। सुधीर चौधरी को दूरदर्शन से जुड़ने के लिए हर साल 15 करोड़ के रुपए जो हैं उसके करीब दिए जाएंगे, जबकि सुधीर फर्जी खबरें फैलाने और पैसे ऐंठने के आरोप में जेल जा चुके हैं। डीडी न्यूज जिसको सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी की सरकार संभालती है, नरेंद्र मोदी की टीम जिस डीडी न्यूज पर नजर रखती है, उसने सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार के साथ समझौता क्यों कर लिया है? सुधीर चौधरी हफ्ते में 5 दिन 1 घंटे के लिए डीडी न्यूज पर अपना शो लेकर आएंगे, जिसके लिए उन्हें 15 करोड़ रुपए के करीब दिए जाएंगे। सोचिए 15 करोड़ कहां से सुधीर को दिए जाएंगे? ये जनता का पैसा है जिसे नफरत फैलाने वाले, झूठ बोलने वाले सुधीर को दिया जाएगा। देश में कुछ भी हो रहा है, मीडिया वाले बीजेपी के प्रवक्ता हैं और बीजेपी के नेता मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहे हैं। मीडिया वालों का चैनलों पर बैठकर
ये नफरत फैलाते हैं, उसके लिए इन्हें पुरस्कार मिलते हैं नफरत फैलाने के लिए, और बीजेपी वालों को नफरत फैलाने के लिए ऊंचे ओहदे दिए जा रहे हैं। क्योंकि आजकल देश में नफरत फैलाना, झूठ बोलना ज्यादा आसान हो गया है, जबकि सच बोलना कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है, सागरिका घोष ने जिस तरह से सुधीर चौधरी का बिना नाम लिए संसद में उनकी पत्रकारिता की पोल खोल दी है, इसको लेकर हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।